अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम नैनो ऑप्टिक्स का चैप्टर डिस्कस करेंगे। नैनो ऑप्टिक्स एक न्यू चैप्टर है जिसमें हम बुनियादी तौर पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स को डिस्कस करते हैं और उनमें हम देखते हैं कि हाउ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द बल्क इन इन केस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। अब जो लाइट टेक्नोलॉजी है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस इस वाले से है कि आप देखें कि साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। सेमीकंडक्टर फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो लाइट एमिटिंग डायोड्स यूज़ होते हैं, लेज़र डायोड्स हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक फोटोनिक डिवाइसेस हैं, फोटोनिक क्रिस्टल फाइबर्स हैं और इस तरह की बेतहाशा ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पर ऑप्टिक्स का बहुत मेजर रोल्स है। आप इवन अगर सैम और टैम में देखें जहाँ पर लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को देख लें, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ मैटर और इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड लाइट ये हो रहा होता है। तो बुनियादी तौर पे साइंस की वो ब्रांच या साइंस की वो कैटेगरी जिसमें लाइट और मैटर के इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है, हम उसे कहते हैं कि ये फोटोनिक्स है, ये नैनो ऑप्टिक्स है, और या इसको टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे जो जितने मटेरियल्स हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि जब उनके साथ लाइट इंटरेक्ट करती है तो वो किस तरह का रिस्पांस देते हैं। उस रिस्पांस से हम अपने लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन। तो उसी के हिसाब से हम उस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को, उस मटेरियल को यूज़ करके कोई डिवाइस बना लेते हैं। तो फोटोनिक्स क्या है? इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर है, और ये टेक्नोलॉजी ऑफ लाइट भी इसे कह सकते हैं आप, कि इसमें ये बेताशा ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि बेस करती हैं लाइट उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही होती है मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ। अब यहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बुनियादी तौर पे जितनी भी लाइट रेडिएशन है, वो विजिबल हो, वो एक्सरे हो, वो गैमा रेज हो, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे बनती हैं? जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइनली मूव करती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब हम ये कहते हैं कि कोई भी मटेरियल डार्क या ओपैक तब नज़र आता है कि जब लाइट एब्जॉर्ब होती है, और मुख्तलिफ वेव लेंथ की, मतलब किसी चीज़ का कलर हमें ये बताता है कि कौन सी वेव लेंथ एब्जॉर्ब हो गई हैं और कौन सी वेव्स रिफ्लेक्ट हुई हैं। जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं वो हमें उस चीज़ का वो कलर डिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे, और एक ही मटेरियल मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस को के लिए मुख्तलिफ तरह का रिस्पांस शो करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये वाटर ले लें या ये ग्लास ले लें, वाटर या ग्लास, तो अब ये जो है ना, वाटर या ग्लास, ये ओपैक हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए। अगर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है तो ये उसके लिए ओपैक हैं, बट अगर विजिबल लाइट आ रही है तो विजिबल लाइट इसमें से गुजर जाएगी, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि ये जो वाटर या ग्लास है, इन विजिबल लाइट, चूँकि हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं तो उसकी वेवलेंथ इतनी कंसिडरेबल होती है, लेकिन वो जो है इसके साथ वाटर या ग्लास के रिस्पांस ऐसे करती है कि वो उसमें से गुजर जाती है। लेकिन अगर सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो तो ये वहाँ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसके लिए ये मटेरियल ओपैक है। तो समझने वाली बात यह है कि एक ही मटेरियल हो, वो मुख्तलिफ तरह की वेवलेंथ के साथ, मुख्तलिफ तरह की लाइट्स के साथ जो रिस्पांस देगा वो मुख्तलिफ होगा। तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है ये डिफाइन करती है कि मटेरियल किस तरह का रेस्पॉन्स शो करेगा, यानी मटेरियल ने अगर कौन सी वेवलेंथ मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल की कंपोजिशन के ऊपर, कि अगर मटेरियल की कंपोजिशन कौन सी है तो रिजल्टेंटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पे वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होनी है और कौन सी रिफ्लेक्ट होनी है, ये चूँकि कंपोजिशन डिफाइन करती है और कंपोजिशन ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट और वेव का मटेरियल का इंटरेक्शन है, इसके नतीजे में आप प्रॉपर्टीज़ को गेस कर सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिराइव कर सकते हैं। मटेरियल की कंपोजिशन के हवाले से आप बहुत कुछ जान सकते हैं उस इंटरेक्शन के नतीजे में। तो यानी इस पूरी स्लाइड में हमने दो बातें समझ ली। वो एक बात तो ये है कि
एक ही तरह का मटेरियल मुख्तलिफ वेवलेंथ के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो उसका मुख्तलिफ होगा। वो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और बाकियों को रिफ्लेक्ट कर देगा, या एक रेंज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ये उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। एक मटेरियल की कंपोजिशन अगर चेंज कर दें वही मटेरियल होगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। जिस तरह बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इसके बाद ये है कि हम चीज़ों का कलर कैसे देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई चीज़ रेड नज़र आ रही है तो रेड क्यों नज़र आ रही है, ग्रीन नज़र आ रही है तो ग्रीन क्यों नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देखें तो जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वो आपको ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं। वो ग्रीन इस वजह से नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ से जब लाइट आ रही होती है, विजिबल लाइट, विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 कलर, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। अब जो जैसे ही ये लाइट ब्लू, रेड एंड ग्रीन इसके ऊपर पड़ती है, लीव के ऊपर, तो यहाँ पर एक होता है क्लोरोफिल। एक प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल का नाम आपने सुना होगा। वो होता है, वो क्या करता है, वो रेड कलर और ब्लू को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उन्हें वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, उन्हें वो वापस जाने नहीं देता। लेकिन जो ग्रीन कलर है ना, वो यहाँ से आके टकराता है और वो वापस आता है। अब ये जो ग्रीन लाइट है, ये जाके हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें नज़र आता है कि ये जो पत्ता है ये ग्रीन है। तो ये वो यानी चीज़ों का कलर इस तरह हमें नज़र आता है। हम ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी किस चीज़ से टकरा के, जिस कलर की वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी वो कलर हमें नज़र आएगा, और जो ऑब्जॉर्ब हो जाएगी वो तो ऑफ कोर्स हमें नज़र नहीं आएगी, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें क्या नज़र आना। तो ये था कि चीज़ें कैसे हमें नज़र आती हैं। देन वी हैव सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह, चूँकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉन की ही वजह से होती हैं। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है, सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज होती है। ये एक प्रिंसिपल है, आपने इस बात को याद रखना है। दूसरा ये है कि जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो मटीरियल्स की, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से हैं कि आप इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत सारी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। आप नैनो मटीरियल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को बेतहाशा जगह पर अप्लाई करके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ही एडवांस किस्म की एप्लीकेशन में, हम इन्हें डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि कहाँ कहाँ इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसको एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले ऑफ कोर्स हमें कुछ चीज़ें, उसकी बेसिक साइंस को समझना होगा। तो ये जो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं ये एब्जॉर्प्शन या स्कैटरिंग प्रोसेस की वजह से होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही लाइट किसी नैनो मटीरियल्स के साथ या किसी भी मटीरियल मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है, वो स्कैटर हो सकती है, वो ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है, इससे हम ये कहते हैं कि जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और उसके कम होने की एनर्जी के 3 तरह की एब्जॉर्प्शन होती हैं, और इसी वजह से वो एनर्जी कम भी होती है। कि एक होती है इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन, कि जैसे ही यहाँ से लाइट आई, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और ये इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज ये अगर वैलेंस बैंड है तो इस वैलेंस बैंड से यहाँ बाहर कंडक्शन बैंड में आ गया, तो ये एब्जॉर्प्शन, लाइट की कुछ एनर्जी इस्तेमाल हो गई। तो ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में हम जो बात कर रहे हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग लाइट ऑनटू मटेरियल रिड्यूसेस, तो ये रिड्यूस होगी। इस तरह की एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन है। दूसरी एब्जॉर्प्शन ये है कि जैसी मटेरियल लाइट आई और एटम के साथ इंटरेक्ट किया, उसके नतीजे में एटम ने वाइब्रेट किया और यहाँ से ये फोनॉन रिलीज हुए ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, तो इससे भी इसकी एनर्जी कम हो गई। एक तरह की एब्जॉर्प्शन है, तो इसको हम कहते हैं ये फोनॉन टाइप एब्जॉर्प्शन है। और थर्ड जो है इंटरबैंड ट्रांजिशन, उसमें ये होता है कि लाइट आई, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब तो की, लेकिन वो इतनी इनफ नहीं की कि वो कंडक्शन बैंड में चला जाए, बल्कि वो इधर इन ट्रांजिशन स्टेट में आके रुक जाएगा। इसको कहते हैं इंटरबैंड ट्रांजिशन। ये 3 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने डिस्कस कर लिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और ऑप्टिकल फिनोमेनास और ऑप्टिकल डेफिनेशंस को देखेंगे, और उसके बाद हम नैनो मटीरियल्स के ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।